लश्कर भी तुम्हारा था, सरदार भी तुम्हारा है। आज तुमने झूठ को सच लिख दिया, अखबार भी तुम्हारा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कल 9 अप्रैल को बेरोजगारों द्वारा किए गए महा आंदोलन की। फ्रेंड्स, मैं केवल सरकार और प्रशासन से, हम सभी युवाओं और बेरोजगारों की तरफ से चंद सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर हमें इस आंदोलन या धरना की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी हमें 9 अप्रैल को आंदोलन करने की, क्यों इतने सारे बेरोजगार एक साथ इकट्ठा हो गए। क्या आपको पता नहीं है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या कितनी है? आपने बोला 80-100 लोगों का हमने परमिशन दिया था, धरना स्थल में बहुत सारे लोग पहुंच गए। क्या आपकी जानकारी में यह पता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कितने बेरोजगार हैं? केवल क्या आप 80 लोगों को, 100 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे? इतने दिन तक हमें धरने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? कल ही के डेट में सभी के सभी बेरोजगार युवा वहां पर क्यों पहुंच गए? आखिर सीजीपीएससी 2021 का रिजल्ट, इंटरव्यू के जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उसी दिन आरक्षण का मसला क्यों अटका? क्या हमने आरक्षण को उलझाया कि आपने उलझाया कि बेरोजगारों ने उलझाया? इस बात का हमें जवाब चाहिए। जब सटीक ढंग से छत्तीसगढ़ में 50% का आरक्षण रोस्टर चल रहा था तो क्या हमने बोला था आपको इसको बढ़ाने के लिए? आपने ही तो इसे बढ़ाकर उलझाया है। तो फिर लास्ट में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज क्यों? 2018 से एसआई भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, आज 2023 हो गया। जिन कंधों पर आज स्टार होना चाहिए था उस कंधों पर आप धारा लगा रहे हैं। कल निसहाय बेरोजगारों युवा पर लाठीचार्ज किया गया। क्या आपके भेजे गए अमले को यह नहीं पता है कि लाठीचार्ज किस स्थिति में होता है, लाठीचार्ज क्यों किया जाता है और किस स्थिति में आप लाठीचार्ज करके लोगों को भगाते हैं? सभी बीएड डीएड वाले अपने जिंदगी में जी रहे थे। क्या हमने आपको बोला था कि 12,000 शिक्षकों की घोषणा करो और उस भर्ती को लटका दो, नोटिफिकेशन जारी ही ना करो? आपने बताया कि लाठीचार्ज इसलिए किया गया क्योंकि प्रदर्शनकारी लोगों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाया। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि पुलिस को कहां पर चोट लगी है? क्या आप करंट सिनेरियो का वीडियो दिखा सकते हैं जहां पर कोई बच्चा पुलिस के ऊपर हाथ उठाया है? 2018 के पश्चात अगर मोटे तौर पर देखोगे शिक्षक भर्ती के अलावा और कौन सी भर्तियां हुई है, क्या आप हमें बता सकते हैं? उस आंदोलन में लड़कियां भी शामिल थी, तो फिर जब बच्चे लोग आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर डंडा पकड़कर पुलिस को रोकने की क्या जरूरत थी? जहां पर बैरिकेड लगना था वहां पर पुलिस लोगों को रोकना था। यदि किसी लड़कियों को चोट लग जाता तो उस समय जवाबदार कौन रहता? आप बताइए मुझे। जो पुलिस प्रशासन वहां पर ड्यूटी दे रहे थे, क्या आपको कभी बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ा? क्या आप ऐसे ही जो है आप आज पोस्टेड हैं? क्या आपको कभी यह नहीं पता चला कि बेरोजगारों के साथ क्या समस्या होती है? जो वहां पर एज अ सुपरिटेंडेंट आप खड़े थे और बच्चों की मांग को ठुकराते हुए हमें रोक रहे थे। यदि इन सभी सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो मैं बताता हूं इसका जवाब क्या है। हमें धरने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपने एसआई भर्ती को इतने दिन से लटकाया। हमें धरने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपने सीजीपीएससी 2021 का रिजल्ट इंटरव्यू के बाद रोका। हमें धरने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपने सीजीपीएससी 2022 का रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला है, प्रीलिम्स का नहीं निकाला है। अभी तक हमें यह भी नहीं मालूम है कि आगे की कार्यवाही किस प्रकार और कैसे होगी। आपने ही आरक्षण के रोस्टर को लटकाया, रोस्टर पर उलझाया। आपने ही शिक्षक भर्ती की घोषणा करके अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। आपने ही हमें इस आंदोलन के लिए मजबूर किया है। हमें जल्द ही जल्द सभी बेरोजगार युवाओं की तरफ से केवल और केवल एक ही मांग है, जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं उस भर्तियों को आप जल्द से जल्द निराकरण करें। जो आपने घोषणा किया है उस घोषणा को आप जल्द से जल्द पूरा करें। हमें किसी ना तो धरने की आवश्यकता है, ना किसी आंदोलन की आवश्यकता है, ना ही इतने टाटा धूप में वहां पर खड़े रहने की आवश्यकता है, ना ही इतने टाटा धूप में वहां पर रोड में जहां पर गंदगी, जहां पर कचरा पड़ा हुआ है वहां बैठने की आवश्यकता है। जरूरत तो केवल और केवल आपकी जागरूकता है, हमारे अंदर जागरूकता है, तभी हम उस चीज की तैयारी कर रहे हैं और हम जो है आपका प्रयास कर रहे हैं। हमें सभी चीजों के बारे में मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जो पेंडिंग चीजें हैं उसे ला दीजिए ना। यदि कोई मजाल है कोई धरना देके बताए। मैं सभी बेरोजगार युवाओं की तरफ से सरकार को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो पुरानी चीजें पेंडिंग है कम से कम उन चीजों को लेकर आए। जो आपने घोषणा किया है शिक्षक भर्ती का, उस घोषणा को लागू कराएं ताकि हमने जो अरमान रखा है, हमने जो सपने संजोए हैं उस सपने को साकार कर सके। हमारे माँ बाप के चेहरे जो इतने दिन तक हमारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उस नौकरी के लिए कम से कम हम प्रयास तो करें, कम से कम हम उस परीक्षा में अटेम्प्ट तो लें। कल का जो एक आंदोलन या धरना था बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से सभी के द्वारा
द्वारा किया जाने का आह्वान किया गया था। केवल और केवल परिस्थितियां जो थी वहां पर आपके अनुकूल नहीं थी, तभी लाठीचार्ज किया गया। परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, बच्चे वहां पर रुक नहीं रहे थे, तभी आपने लाठीचार्ज किया। हमने कोई धक्का मुक्की नहीं किया। आपने बोला कि कोई शराब पी के आया था, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को आपने पकड़ के अंदर क्यों नहीं डाला जिसने शराब पी के आया था। केवल और केवल हमारी आपसे यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो हमारी मांगे हैं उस मांगों पर आप ध्यान दें, यही आपसे विनती है। और इसी विनती के साथ मैं सभी बेरोजगार युवाओं की तरफ से केवल हमने जो मांग रखा था उस मांग में यदि हमसे कोई भूल चूक हुआ होगा तो हमें माफी दे दीजिए, लेकिन जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी करने के लिए कवायद शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।